बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया है। नवाज शरीफ साहब, जिनका ऑलरेडी पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है और ड्यू टू हेल्थ कंडीशंस वो यूके के अंदर हैं, वहाँ से भी अब होम डिपार्टमेंट ने उनको मज़ीद रहने की इजाज़त नहीं दी। कहा यह जा रहा है कि अब ये केस ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, कोर्ट में जाएगा, लेकिन अपेरेंटली इट फील्स लाइक कि एक टफ सिचुएशन बनने जा रही है स्पेसिफिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। और ये भी कहा जाता है, इवन शेख रशीद साहब तो ये भी कह रहे हैं कि 24 घंटे में अगर मियां नवाज शरीफ चाहें तो हम उनको वापस ला सकते हैं। ये तो एक पॉलिटिकल साइड है, लेकिन लीगली इस पे क्या हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे। सेकेंडली, 5 अगस्त मनाई गई यौम इस्तिसाल कश्मीर। हमारी ये तमाम मीडिया ने अपनी स्क्रीन्स काली की, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने स्पीचेस की। आज ये बात करने की ज़रूरत है कि बहैसियत एक कौम हम लोगों ने कश्मीरियों के लिए पिछले 2 साल में क्या किया है। मैं 2 साल की बात इसलिए करता हूँ जब से 35A और 370 आर्टिकल रिवोक हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान ने क्या किया है और कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं कि हम लोग कह सकें कि कश्मीर का मुकद्दमा हम लोगों ने, अवाम ने और हुकूमत ने एक पेज पर आके लड़ा है। इस पे भी बात करेंगे। और लास्टली, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। इस चीज़ को लेकर एक बड़ी क्योस चल रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नंबर ऑफ सीट्स पे बात हो रही थी। हमेशा कहता हूँ कि जिसकी वफाक में हुकूमत है उसी की GB के अंदर और AJK के अंदर हुकूमत बनती है, क्योंकि उनकी मोहब्बत इस्लामाबाद के साथ होती है। इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मेरे साथ हैं सेनेटर सस्सी पलीजो, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और मेरे साथ हैं आफ्ताब जहांगीर, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम के दरमियान में हमें अश्तर औसाफ अली, सबक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, अगर नवाज शरीफ साहब चाहते हैं तो उनको 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान लाया जा सकता है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ये कहते हैं, अब क्या वजह है, अगर आप लोग वापस लाना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को लाएं, फेस करें जो मुकदमात हैं, क्योंकि अपेरेंटली सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है यूके के अंदर। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। पहली बात तो ये है कि वजीर दाखिला शेख रशीद साहब की जो जनरॉसिटी है, इतनी फ्राक दिली है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी मेहरबानी। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनकी ये जो सरकाज़म है उनका, ये इस ओहदे पे सूट नहीं करता। वी आर ऑल सीरियस पीपल। मियां साहब लंदन में जिस मकसद के लिए हैं और जो उनको मसाइल दरपेश हैं, उनके बारे में आपने भी कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो उनके लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है। मैं माजरत के साथ इससे एग्री नहीं करता। ये छोटी छोटी हिकअप्स तो लाइफ में होती हैं, जहाँ भी आप रहते हैं। एक प्रोसीजरल जो छोटे छोटे स्टेजेस होते हैं, इनको आपने एड्रेस करना होता है। अब उनको वहाँ से जितना अरसा हुआ है, तो शायद जो इमिग्रेशन लॉज हैं यूके के, उनके मुताबिक उनको फर्दर में भी उनको मुल्क से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़े, चाहे 1 दिन के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए, और फिर री एंट्री हो। और वैसे आपके इल्म में ये होगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ारत दाखिला ने उनकी एक्सटेंशन जो है वो रिफ्यूज़ की है। और उनके पास जो सेकंड ऑप्शन थी वो ये थी कि वो जो उनका अपील ट्रिब्यूनल था इमिग्रेशन का, उसको अपील करें। और हमें उम्मीद है कि वो इसको इंसानी कदरों के हवाले से देखेंगे और वो एक्सटेंड कर देंगे। और जब तक वो एक्सटेंड नहीं करते, मियां साहब इज इन लीगल स्टेटस इन यूके, और वहाँ वो ठहर सकते हैं, इंशाल्लाह ठहरेंगे। उसके बाद फिर अगर उन्होंने भी अपील भी रद्द कर दी फर्ज करें किसी वजह से, तो बड़ी ऑप्शन अवेलेबल है। जो शेख साहब की जो ऑप्शन है, ये शायद हमें ऑप्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा, ठीक हो गया। आफ्ताब भाई, मुझे 2 चीज़ें ज़रा बताएं। एक चीज़, मेडिकल ग्राउंड्स पे एक्सटेंशन मिलती रही और उसके बाद अब कैंसिल किया जा रहा है। यूके की हुकूमत, वहाँ पर जो निज़ाम है वो शायद इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा
कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों की वफाक में हुकूमत है, आप लोगों की दिली ख्वाहिश है और कोशिश है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएं और आप उनको जेल में भेज दें। अब आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलना है? जी, प्रोग्राम में मौका दिया, मेरे दूसरे पार्टिसिपेंट उन सबको मेरा सलाम। तो मंसूर भाई, बात ये है कि ईमानदारी की बात ये है कि नवाज शरीफ साहब का माजी आप उठाकर देखें तो वो हुकूमत में जब होते हैं तो पाकिस्तान को एंजॉय करते हैं, जब वो हुकूमत से हटते हैं तो फिर वो बाहर की दुनिया को एंजॉय करते हैं, चाहे वो सऊदी अरब ले लें या यूके ले लें या कुछ और। तो वो रह नहीं सकते पाकिस्तान में बगैर हुकूमत के, इक्तिदार के। अच्छा, मसला ये है कि देखें, मियां साहब की वजह से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मियां साहब आए और जेल में रहें या मियां साहब बाहर रहें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमें ईमानदारी से अपनी सियासत को करना चाहिए, हमें पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए, उसके इदारों को मजबूत करना चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे तरक्की कर सके। आज हम जो इंग्लैंड के अंदर बैठ के इंग्लैंड के इदारों पर तो एतमाद कर रहे हैं, वहां के मेडिकल सिस्टम पर हम एतमाद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ये सारे सिस्टम जो है वो फेल होते चले जा रहे हैं। अब लोग ये बातें करने लग गए हैं कि जी क्या वो जो अदालत के अंदर रिपोर्टें थी, मेडिकल रिपोर्ट्स जो थी, वो क्या सही थी या गलत थी, वो क्या था, वो जो आपने दिया कि जी गारंटी दी भाई ने कि जी वो इलाज करा के वापस आ जाएंगे, लेकिन इलाज तो देखें इतना लंबा 2 साल हो गया, पूरे 2 साल के बाद, पौने 2 साल हो गए, नवंबर में वो गए थे, तो पौने 2 साल में आप मुझे ये बताएं कि कभी आपने ये देखा कि मियां साहब कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हुए हों, इलाज करवाया हो? हाँ, ये जरूर देखा, आवाम ने भी देखा, मैंने भी देखा, मीडिया की आंखों ने भी देखा कि हमने जहाज में बैठते ही अंगूर खाते देखा, हमने वहां पे पिज़्ज़ा खाते देखा, हमने वहां रोल राइस में सैर करते देखा, हमने लोगों से उनको गालियां सुनते हुए देखा। ये सब चीजें तो हमने देखी, लेकिन मेडिकल की किसी हॉस्पिटल में जाते हुए नहीं देखा, कोई वहां पे इलाज नहीं देखा। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो बाहर रहें या अंदर रहें, उससे लोगों का मियां साहब के ऊपर और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के नून लीग के जो वर्कर्स हैं उनमें भी बड़ी मायूसी फैल रही है। बात नहीं कि 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर जो है वो पॉलिटिकल असालम ले, वो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर एक्सटेंशन मांगते फिरे। पॉइंट आ गया आपका, ठीक है आफ्ताब भाई, करें, पॉइंट आ गया आपका। अच्छा शशि, आपकी तरफ में आता हूं। 4 हफ्ते का कहकर गए थे, अब 1.5 साल हो गया है। फौरी तौर पे उस वक्त कहा गया था कि जी इलाज की ज़रूरत है। 1.5 साल में बहुत सारे वहाँ पर आई एम श्योर ऑपरेशंस भी हुए होंगे और यूके बहुत एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू उनका जो मेडिकल सिस्टम है हमसे, लेकिन अभी तक और आज ये कहा जा रहा है कि जी हमें ट्रस्ट नहीं है हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान के ऊपर, एंड दैट्स द मेजर रीज़न वापस नहीं आएंगे नवाज शरीफ साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे देखती है, इस फैसले को? जी शशि, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, अब आ रही है जी। मैं कह रहा हूँ शशि जी, मैं सवाल मैंने कुछ सुना कि हम एक तो माजरत मैं चाहूंगी कि मैं छठा से वापस आ रहे हैं, हमने समझा पहुंच जाएंगे कराची, लेकिन छठा में थे तो अभी रास्ते में ही हैं हम। जी आपको अब ये मियां नवाज शरीफ साहब हमारे लिए मोहतरम है और अगर उनकी तबीयत और सेहत जिसकी वजह से वो गए थे वो ठीक हो गई है तो हम तो हमेशा चाहते हैं वो वापस आए, अपने कारकुनों और आवाम के बीच में रहकर सियासत करें, जो मज़ामती सियासत हो या कोई भी हो, और जो है अपोजिशन को आकर स्ट्रेंथन करे। अब जो सूरत हाल इस वक्त बनी है तो जाहिर बात है हम तबसरा कुछ भी करें, लेकिन जो रूल्स में होगा, जो लॉ में होगा और जो लॉ ऑफ द लैंड है, जाहिर बात है वो जहाँ है इंग्लैंड में, तो वहाँ उन रूल्स को भी फॉलो उनको करना पड़ेगा नेचुरली। अब एक चीज़ वहाँ से डिनाई हुई है तो वो कानूनी तरीका अपना रहे हैं जो हम सुन रहे हैं, whatever we've been hearing कि भाई वो ये अब जाएंगे अपील में या जो भी। पाकिस्तान के हवाले से जाहिर बात है हम तो हमेशा चाहते हैं कि अपोजिशन के खिलाफ कोई भी विक्टिमाइजेशन ना हो, लेकिन अब जो ऑप्शन है आने के, आवाम के बीच में रहने के, अपनी सियासत को उस तरह बढ़ाने के, बाहर रहकर उस तरह मजीद सियासत जाहिर बात है तगड़ी नहीं की जा सकती है। सूरत हाल कुछ ऐसी है। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं
अब नून पर है, मुस्लिम लीग नून पर है, तो वो क्या रास्ता अपनाते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, मुझे अभी इस वक्त ज्वाइन किया है अशतर औसाफ अली साहब ने, साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया अशतर साहब। सर, 2-3 चीज़ें थी, आप लीगली ज़रा अगर हमें बताएं। नवाज शरीफ साहब ने अब अपील की है, कहा जा रहा है कि जी कोविड की जो सिचुएशन है वहाँ पर इससे टाइम स्पैन भी लग सकता है, इसको डिले भी किया जा सकता है, और अगर वो पहले ट्रिब्यूनल में जाएंगे फिर कोर्ट में जाएंगे। सर, थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे, क्या ऑप्शंस इस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास हैं जी? ऑप्शंस तो मियां नवाज शरीफ साहब के पास बहुत सारी हैं। उनका स्टेचर, उनका स्टेटस, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, वो इंग्लैंड में पहले इलाज भी करा चुके हैं और वो गए भी इंग्लैंड इलाज के लिए ही थे, और चूंकि कोविड की सिचुएशन है इसलिए उनका इलाज फौरी तौर पे हो नहीं सका, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ एक ही फैकल्टी नहीं काम करती, इसमें बहुत सारे हार्ट के हैं, किडनीज के हैं, लंग्स के हैं, और बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। नॉट ए स्मॉल थिंग टू डू। ये अपनी जगह पे है, लेकिन जो सबसे अचंभे की बात है कि मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर लोग अपनी आरा दे रहे हैं, किसी ने अभी तक उस ऑर्डर के मंदरजात शायद पढ़े भी नहीं हैं। ओके। जब तक कि हमें उस ऑर्डर का या उस चीज का खुद से हम पढ़े नहीं, इसको देखे नहीं उसको, तो हम उसके ऊपर कैसे कमेंट कर सकते हैं? ठीक। हाँ, जो पता चल रहा है वो ये कि उन्होंने अपील फाइल की है। अब जो मियां नवाज शरीफ साहब को एक तरफ अगर हम कर दें, तो जो उनका लीगल सिस्टम है उसके मुताबिक जब कोई इंग्लैंड में रह रहा हो और उसका वीजा एक्सपायर हो जाए तो उसको ना डिपोर्ट किया जा सकता है जब तक कि वो पूरा प्रोसेस पूरा ना हो। ओके। और वो प्रोसेस जो है वो अपील का है, ओके। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का है, और ये सब चीजें जो हैं वो 8 महीने से लेकर 2 बरस तक भी चल सकती हैं। ओके। और उनका वहाँ पे कयाम इलीगल किसी सूरत भी नहीं कहा जा सकता। ओके। उसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने खुद उनको ये मौके फराहम किए हैं। वैसे उनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो जिसकी कोई तुक नहीं थी, तो जब उन्होंने उनका डॉक्यूमेंट कैंसिल कर दिया तो उनको तमाम वो हुकूक हासिल हो जाएंगे जो एक ऐसे शहरी को हैं जिसको अपने मुल्क में का जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है उससे छीन लिया जाए। ओके सर, दो चीजें हैं। ठीक हो गया सर। 2 चीजें बताइएगा। अगर वो अपील में जाते हैं, पहले वो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, वहां पर अगर रिजेक्ट होता है तो कोर्ट में जाएंगे, और इसको 6 महीने से 2 साल लग सकते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यही आपने बताया है जी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। देयर इज दिस ट्राइब्यूनल व्हिच रिव्यूज दिस डिसीजन, और उस ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है वो सब्जेक्ट होगा टू जुडिशियल रिव्यू। ओके। दूसरी चीज सर, ही वेंट ऑन अ विजिट वीजा, और उसके बाद मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर किया गया एक्सटेंशंस पहले हो चुकी हैं और वो दे भी चुके हैं। अब इट्स कहा जा रहा है कि जी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ऑलरेडी इनको एक्सटेंशंस दी थी। सो अब सिचुएशन किस तरह की आप देखते हैं? ही हैज टू एग्जिट, चाहे 6 महीने या 2 साल लगे, या ही कैन स्टे इवन आफ्टर दैट जी? अगर हम बरतानिया के कवानीन का जायजा लें तो उसमें एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे एनीबडी हु इज ओवर द एज ऑफ 65 कैन फाइल फॉर स्टे इन इंग्लैंड, यानी जो 65 साल से ज्यादा की उम्र के अशखास हों, ठीक है जी, जिनके बच्चे वहाँ पे रहते हों, वो अपने बच्चे उनके बच्चे उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। Okay. और उसके लिए आजकल की सिचुएशन में बरतानिया से बाहर रह के अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। सो ऑप्शंस एक नहीं बेशुमार है। ओके। लास्ट मुझे बताइएगा सर, ये जो कहा जा रहा है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है नवाज शरीफ साहब को, और स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर उनको ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी थ्रेट है, इस चीज़ को आप कितना बाय कर रहे हैं जी? देखिए, जो भी ऐसे ऑफिस में रहे हों, प्राइम मिनिस्टर हों, उनको बहुत सारे स्टेट की मामलात से होता है, और उनको सारी दुनिया में हाँ। जो है वो सिक्योरिटी मुहैया की जाती है, बिकॉज
उनकी सिक्योरिटी एट रिस्क होती है। ठीक, बिल्कुल। और ये एसेट होते हैं आपके, चाहे आप जो मर्जी उनके मुतालिक बातें करते रहे, दे आर एन एसेट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल और ठीक। उनकी सिक्योरिटी जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी भी होती है। और इंग्लैंड में खास तौर पे इन चीजों को बहुत बगौर देखा जाता है कि क्या हम किसी शख्स को अगर मजबूर कर रहे हैं अपने मुल्क वापस जाने के लिए, ठीक, तो उससे वहां जाके सलूक क्या होगा। बिल्कुल सही। और जो सलूक होगा वो यहाँ के खुद जो हुकूमत के लोग हैं वो बता रहे हैं वाशगाफ अल्फाज में ओके, ठीक कि जी हम उनके साथ सर, नोट हो गया। थैंक यू वेरी मच अशतर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ज़रा जब हम वापस आते हैं तो ये जो दो बड़े मेजर पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि इसकी एक्सटेंशन में 6 महीने से 2 साल भी लग सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या व्यू पॉइंट होगा, ये आफ्ताब जहांगीर साहब से पूछते हैं। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सेनेटर शाहीन साहब, सर आपने बात सुनी अशतर और साफ साहब की। सर 6 महीने लगे या 2 साल लगे, सिचुएशन यही है कि अपेरेंटली इट फील्स लाइक के डिपोर्ट होने की बात ही हो रही है। सर तो आपको नहीं लगता इट्स राइट टाइम वापस आ जाएं, जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो डिस्कस करें हुकूमत के साथ, और अगर हुकूमत इस चीज़ की एश्योरिटी देती है तो देन इट्स ऑल गुड टू गो जी। जिम्मेदार भी हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी का आप अंदाजा कर लें कि वो कितने सिक्योर हैं। एक तो ये तो है फिजिकल सिक्योरिटी की बात। उसके अलावा ये अभी तक तमाम जो गवर्नमेंट है ये तमाम अदारों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करती रही है। आपके सामने ही है कि जो एक नारा एहतसाब का लगाया इन्होंने, उसके अंडर इन्होंने तमाम सिर्फ विक्टिमाइज किया अपोजिशन को। तो मैंने अभी तो पूरा जो अपोजिशन है वो तो किसी सूरत में भी अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती इनके दौरे हुकूमत में। एक आम आदमी जो है वो भी सिक्योर फील नहीं करता, तो इनका सिक्योरिटी का गारंटी देना वो तो किसी काम का नहीं है। बहरहाल मियां साहब के लिए उनकी हेल्थ इश्यूज मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम किडनी एलिमेंट, हार्ट की एलिमेंट है, लिवर की भी है। अब इनको सिर्फ इस बात की तकलीफ होती है, अगर वो उनको कहीं वॉक करता देखते हैं तो समझते हैं कि जो आदमी बीमार हो उसको वॉक करने का कोई हक नहीं है, वो घर पे लेटा रहे। ये अजीब तरह के इनके असूल हैं। वो सीरियसली बीमार हैं और जो इंटरनेशनली कोविड की जो सिचुएशन है उसके अंडर ही हैज टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। वो अपना ट्रीटमेंट उनको पूरे तरीके से अभी तक नहीं मिला। उसकी वजह ये थी कि इंग्लैंड भी जो है खुद कोविड की सिचुएशन में बहुत सफर कर रहा था। वो इंशाल्लाह अपना ट्रीटमेंट भी करवा लेंगे, और उसके साथ साथ वो हम ये भी गारंटी चाहते हैं कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में ये जो सिक्योरिटी का एलिमेंट है और जो अदारों से के हवाले से जो विक्टिमाइजेशन है अपोजिशन की, वो हम देखें अमली तौर पर कि उसमें एक स्टॉपेज आया है, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि वो उनके आने की जो रास्ते होंगे वो ज्यादा हमवार हो जाएंगे। आफ्ताब भाई, दो चीजें, एक आफ्ताब भाई सिक्योरिटी इशू, और दूसरा जो सबसे मेजर इशू है वो है ट्रस्ट लेवल का। मुस्लिम लीग नून का कोई भी लीडर हो, इवन नवाज शरीफ साहब, दे आर ऑफ द ओपिनियन कि जी हमारा सिक्योरिटी, हमें कुछ भी हो सकता है आप लोगों की हुकूमत में। क्यों सर इतना ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है इस चीज को लेकर? अच्छा मंसूर, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। हाँ, कि जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि आप बनते हैं कौमी लीडर। हाँ। आप तो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, आपको अपनी सरजमीन से ही खौफ आ रहा है। देखें, आपके और भी तो लोग मौजूद हैं, ये भट्ट साहब भी तो मौजूद हैं। मैं कराची में रहता हूँ, मैं कराची से करता हूँ, मुखालफत भी करता हूँ, तो मुझे तो पीपल्स पार्टी से कोई खौफ नहीं है। मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं अपनी सियासत करता हूँ। आपने जो बयानात आप वहां से दे रहे हैं, आपकी तकरीरें वहां से चल रही हैं, और आपकी बेटी यहाँ पर जिस तरह पीडीएम के जलसे करती हैं, जिस तरह इंतखाबी वो चलाती हैं और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब हैं और लोग हैं, तो क्या किसी को कुछ हुआ?
हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है जो कभी किसी के साथ भी हो सकता है, हाँ। वो उसमें कोई ये नहीं लिखा होगा कि पीटीआई है, फलाना है, फलाना है। अगर हादसा है तो वो हादसा है, उसको तो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपको ये अंदेशा है कि आपको स्टेट रियासत जो है वो आपकी दुश्मन है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इदारे जो है वो लोगों की दुश्मनियों के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होते। अगर होते तो आप लोगों ने भी माजी में हुकूमतें की हैं और सख्त मुखालफत में की है। पीपल्स पार्टी की मुखालफत आपने की है, पीपल्स पार्टी ने आपकी मुखालफत की है, लेकिन ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे तो कौम को निकालना चाहिए। और मतलब दूसरी बात ये कि आपने सियासत करनी है तो आप पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आने के बाद आप फेस करें। अगर आपने जेल जाना है, जेल जाके, लेकिन आपके लॉयर्स मौजूद होंगे, वो आपकी जमानत के लिए, आपकी दूसरी चीजों के लिए कोर्ट से रुजू करेंगे। कोर्ट से जैसे आपको इजाजत मिली इंग्लैंड जाने की इलाज की खातिर, इसी तरह आपको इजाजत मिल जाएगी कि जी तबियत नासाजी की वजह से कोर्ट ने उनको कहा कि इनको जमानत पे बाहर ले आया जाए और ये यहाँ पर अपना इलाज करवाएं। ठीक। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अपने इदारों के ऊपर भी एतमाद करना चाहिए है, अपने मुल्क के लोगों पर भी एतमाद करें। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभी बताया भट्ट साहब ने कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है नवाज शरीफ के साथ, तो वो कॉम्प्लिकेशंस के लिए कभी कोई डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी तो आनी चाहिए है। सवाए वो एक पाकिस्तानी डॉक्टर के अलावा भी तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, वहाँ के हॉस्पिटल हैं, वहां पर तो बाकायदा एक डाइट प्लान दिया जाता है कि जी आप, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मुझे मना कर दिया डॉक्टर ने कि भाई आप शुगर नहीं ले सकते, समझे ना। पॉइंट आ गया जी, ठीक, वेरी वैलिड, बिल्कुल ठीक है। ससी आपकी आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आप पिज़्ज़े खा रहे हो है, आपको फलानी चीज का मसला है, आप ये खा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई डाइट प्लान नहीं है, कोई डॉक्टरों से कंसल्टेशन नहीं है, और आपको इतनी सीरियस बीमारी है। आफ्ताब भाई, इसमें मैं लेता हूं, इसमें मैं बिल्कुल जवाब देता हूं व्हाट्सएप से भी। ससी आपकी तरफ में आता हूं, थोड़ा सा मुझे आगे भी चलने का, एक तो आप इफ यू रियली वांट टू कमेंट ऑन दिस डिस्कशन जरूर कीजिए। सेकेंडली मैं जरूर बात करना चाहूंगा यौम इस्तेहसाल कश्मीर जो कल मनाया गया, कश्मीर के लिए हम लोगों ने बड़ा कुछ किया, मीडिया ने अपनी स्क्रीनें काली कर दी, सब कुछ किया। कल हमने मार्च भी देखा, वुज़रा ने भी किया, अपोजिशन ने भी किया। प्रैक्टिकली इन 2 सालों के अंदर हमने कश्मीरियों के लिए क्या किया है? अगर मेरा ये सवाल आप सारों से है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम ससी, आप यू वांट टू कमेंट फर्स्ट जी प्लीज। बिल्कुल मंसूर, कल यौम इस्तेहसाल था, हमारे दिल तो कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। हमारी पार्टी की तो शुरुआत ही कश्मीर की पॉइंट से हुई थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है और कश्मीर की वजह से, अफगानिस्तान की वजह से जो खत्ते में सूरत हाल है, इसमें बहरहाल हमें एग्रेसिव होकर अपनी पॉलिसीज आगे रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स के बाद जो पूरा जेल हो गया है कश्मीर, और जो धज्जियां उड़ाई गई हैं ह्यूमन राइट्स की, जो बदतरीन वायलेशन मोदी सरकार की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट कर रही है, वो समझती है कि सारे रीजन को वो हिंदुत्व के नाम पर जो है वो थानेदार बन जाएंगे। इस हवाले से अगर सिचुएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अजीब सी है, जो पहले नहीं थी, पहले भी सितम थे, लेकिन इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका इस्तेमाल करके गैर आईनी, गैर कानूनी और इंटरनेशनल कन्वेंशन अक़वाम मुत्तहिदा को बाईपास करके ये जो किया गया है, तो उसमें पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत को भी उस तरीके के जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल और एक जोरदार किस्म के जो है अपनी सफारतकारी से लेकर, लॉबिंग से लेकर जो भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, इसमें सिर्फ एक दिन मनाने से कुछ नहीं होता, इसका भी इम्पैक्ट बहरहाल होता है, लेकिन जो पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और भी तगड़ी तरह, क्योंकि ये सूरत-हाल पूरी उनकी डेमोग्राफी से लेकर, ज्योग्राफी से लेकर, जेनेटिक बैकअप से लेकर हर चीज चेंज की जा रही है कश्मीरी मुसलमानों की, और ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। Our hearts bleed like anything, and you know ये तो एक्सपोज हो चुके हैं। मोदी इंसाफ होगा, इंसाफ जरूर होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे नहीं जाएगा, ये खित्ते पर ये इस तरह नहीं होगा। बिल्कुल सही है। सेनेटर साहब, 2 चीज़ें सर, एक तो आप आफ्ताब भाई की बात का जवाब देना चाहें, वो कहते हैं जी आप लोग रिपोर्ट से नहीं देते हैं, आप लोग सिर्फ कह रहे हैं पिज़्ज़े खा रहे हैं आप, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं पिज़्ज़े नहीं खाने चाहिए। एक तो मैं इस पर आपका कमेंट चाहूँगा। सेकेंडली सर, 8 लाख हिंदुस्तानी फ़ौज है और पिछले 6 महीने में 148 कश्मीरी शहीद हुए हैं। सर, आप लोगों ने पार्लियामेंट में, सेनेट में क्या किया है जिसके लिए आप कहें कि दिस इज व्हाट वी हैव डन? ऑपोजिशन और हुकूमत तो 2 फर्क चीज़ें हैं ना। आप लोगों ने बीइंग ऑपोजिशन, व्हाट रोल यू गाइस हैव
प्रोवाइडेड या प्रूव्ड इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान जी, अगर मैं बात करूं तो? काजी साहब, गुजारिश ये है कि मुझे सिर्फ 1 मिनट में बात करूंगा मियां साहब के बारे में जो लंदन में, और फिर मैं कश्मीर के बारे में। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जिन अदारों की बात कर रहे हैं और जितने प्यारे तरीके से उन्होंने हमारे मोहतरम दोस्त जहांगीर साहब ने बात की, ये बात तो बड़ी अच्छी है, वाकई अपने मुल्क में आना चाहिए, अपने मुल्क के लिए तो सारे जान कुर्बान है सबकी। लेकिन गुजारिश है कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर जो इदारे हैं, जो कौमी इदारे हैं, उनको किसी मकसद के तहत अपोजिशन के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप पिछले 3 साल के एहतसाब में देखें कौन से लोग पकड़े गए, नैब ने किसको पकड़ा, FIA ने किसको पकड़ा और फिर छोड़ दिया, बाद में कुछ नहीं उससे निकला और पकड़ के उनको परेशान किया और उनको अपने, अभी आप देखिए, अब छोड़िए इन सब चीजों को, छोड़े इनकी अपनी पार्टी का पंजाब में ये जो अपने चौहान साहब हैं, इनके साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी उन्होंने दिल की बात की और उन्होंने उसको पकड़ के 2 दिन के अंदर उनको अपग्रेड कर दिया उनका सिस्टम, और वो बेचारे बोलने पे मजबूर हुए कि नहीं जी, मैं जो पहले किया था मैं गलत हूँ और मैं अपनी रिपोर्ट जो है वो नहीं। सेनेटर साहब वो कह रहे हैं कि मेरा, सेनेटर साहब उन्होंने, देखिए सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उन्होंने नजीर चौहान ने कहा है कि मेरा लीडर इमरान खान है, जहांगीर खान तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया, वो तो ये कह रहे हैं। आप जेलस ना हुए ना अगर वो इनका साथ दे रहे हैं तो? सर, नजीर चौहान साहब को 2 दिन और रखते तो वो कुछ और भी कहते। इस बात को छोड़िए सर प्लीज। I mean, let's not fool ourselves. We know what is happening. हमें पता है 2 दिन में कि उनके साथ क्या किया गया, और उसके साथ दूसरी तरफ एक दूसरे चौहान साहब खड़े थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनको बताया गया कि आपने ये अल्फाज बोलने हैं, तो बोलेंगे आदमी, क्यों नहीं बोलेंगे? इंसान एक जो एक फर्द होता है, वो तो एक कमजोर चीज होता है ना अदारों के सामने। जब अदारे आप यूज करेंगे अफराद के लिए, तो अफराद क्या करेंगे? अफराद बेचारे खामोश हो जाएंगे। सर ये तरीका नहीं, हमें सबको पता है। और कितनी सर कश्मीर पे आ जाएं सर, ठीक है कश्मीर पे आ जाएं सर, कश्मीर पे आ जाएं पाकिस्तान सर, कश्मीर पे आ जाएं, कश्मीर पे आ जाएं सर, कश्मीर वाले इशू पे आ जाएं। मैं कश्मीर पे आ जाता हूं। बस ये बात मेरा कहने का मतलब ये था कि उनको भी पता कि सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी जब होगी इंशाल्लाह, ये मियां साहब का वतन है, इसके लिए मियां साहब ने बहुत काम किया है और मियां साहब वापस आएंगे। ओके, बाकी रही आप कश्मीर की, सर कश्मीर देखिए, ये गवर्नमेंट जो कि अपने आप को इस कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से मैं कह रहा हूँ, कश्मीर की अपने आप को उन्होंने एम्बेसडर कहा और एक बड़ी जबरदस्त तकरीर की जिसको इन्होंने इतना सेलिब्रेट किया। मुझे बताएं, आपका सवाल असल में ये था कि पिछले 2-2.5 साल में इस गवर्नमेंट ने कश्मीरियों के लिए क्या किया? ठीक, 2 साल आज हो गए, 2 साल आज हो गए एप्लीकेशन 370 और 35A। मुझे बताएं इस गवर्नमेंट ने उसके बारे में क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया सर, इनको कुछ करने का पता ही कोई नहीं है। बल्कि कभी कभी हम समझते हैं कि ये सारा कुछ जो है इनके इल्म में था और दे वर पार्टी टू इट। आई मीन we are bound to agree with this। सर गुजारिश ये है कि इन्होंने कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया। कश्मीरी बेचारे अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। इन्होंने कश्मीरियों को बड़ा क्लियर मैसेज क्वाइट दे दिया है कि भाई आप अपनी जंग खुद लड़ेंगे, हम तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमने जो वकालत करनी थी, वो एक तकरीर करनी थी UN में, वो करके वापस आ गए। मैं अभी इतना बड़ा जुल्म किया है कश्मीरियों के ऊपर, कश्मीरी इसके ऊपर इतने नाला हैं। अभी आप रिसेंटली देखें इनकी सीरियसनेस। अच्छा सेनेटर साहब एक सेकंड, मुझे जरा 1 मिनट, मुझे पहले इसका जवाब ले लेने दें, मैं उसके बाद आता हूं। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि कश्मीरी नाराज हैं, तो अभी AJK के इलेक्शन जो है वो भी हुकूमत जीती है। आफ्ताब भाई मुझे जरा बताइएगा, जो सेनेटर साहब ने आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि जी आप लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब ने कि मैं एम्बेसडर हूं कश्मीर का, लेकिन आप लोगों ने कश्मीर का केस प्लीड नहीं किया दुनिया के सामने, इसीलिए आज 2 साल बाद भी 35 और 370 वहां पर है और लोग वहां पर एक अजियत में, एक अजाब में रह रही हैं। अच्छा मंसूर भाई, मैं पहले तो एक बात का जवाब दे दूं भट्ट साहब की, कि देखिए भट्ट साहब ने शायद भूल गए मॉडल टाउन में क्या हुआ। वो शोधा आज भी इंसाफ मांग रहे हैं, और वो क्या था, वो रियासत की वो थी, वो रियासत ने की थी, गोलियां चलाई थी, किसके कहने पे चलाई थी वो भी सबको पता है, और वो गुल्लू भट्ट और वो सब चीजें सारी दुनिया को पता है। लेकिन हमारी हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया। इदारों ने उन पर चार्जेस लगाए कि इन्होंने करप्शन की है, अदालतों ने उनको सजा दी, किसी को बरी किया, किसी को जमानत दी, किसी को सजा दी। तो लिहाजा ये एक डिफरेंट बात है। हाँ, जहां तक अभी आपने बात की कश्मीर की, तो मंसूर भाई मैं तो इस हक में हूं
कि ये जो 2 साल से जो उन्होंने लगाए हुए कानून 135 और फलाना, ये पहले 70 साल से भी यही समझने चल रहे थे, क्योंकि कश्मीरी अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। वो हमारी तरफ देखते जरूर है, लेकिन हम उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर की, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर तकरीर की, कश्मीर का मुकदमा लड़ा, लेकिन उसका हल नहीं निकल रहा। मगर मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी कहती है कि जी जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बम बना के हमें बड़ा सिक्योर कर दिया है। नवाज शरीफ वाले कहते हैं, नून लीग वाले कहते हैं हमने 5 के बजाय 6 हमले करके दिखा दिए। ओ भाई, किस लिए दिखा दिए? आपके घर में आपकी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, आपकी बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, आपके साथ जुल्म हो रहा है, रोजाना नौजवान मारे जा रहे हैं। क्या इसको संभाल के रखना? ये मेरी अपनी जाती राय। मैं ये कहता हूं कि जब तक आप ताकत का जवाब ताकत से नहीं देंगे, बातचीत से मसाइल हल नहीं होते, क्योंकि दुनिया आपके साथ इस मौजू पे नहीं खड़ी, इसलिए कि वो समझती है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इकोनॉमिक मार्केट है, वो 1.25 अरब की आबादी का मुल्क है, वो वहां पर उनके अपने मफादात हैं। हमें अपनी जो जंग लड़नी है, हमें उसके लिए जो भी रास्ता इख्तियार करना होगा, वो हम रोज मरने से बेहतर है एक दफा मर जाए, ताकि अपने लोग भाइयों के सामने, बहनों के सामने भी सुरखरू हो जाए और अल्लाह के सामने भी सुरखरू हो जाए। आफ्ताब भाई, आपकी बात बड़ी दिल से आपने की है, मैं उसकी कदर करता हूं। मुझे एक चीज बताएं, अगर लेट्स टेक इट लाइक दैट, कि अगर उनको इसी तरह जवाब देना है, तो डोंट यू थिंक इसके लिए पार्लियामेंट, आप लोग तमाम स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर्स आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप सारों का कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, और उसके लिए लीड हुकूमत करेगी, तभी ये चीज़ें इकट्ठी होंगी, अदरवाइज ये चीज़ें इकट्ठी नहीं होंगी। अच्छा देखिए मंसूर, क्या हमने अफगानिस्तान की जंग नहीं लड़ी? हमने अपने दरवाजे नहीं खोले? हमने यहां से मुजाहिदीन नहीं भेजे? क्या ओसामा बिन लादेन ने यहाँ की सियासी पार्टियों को फंडिंग नहीं की? हमने सब कुछ किया माजी के अंदर। लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो हम चले जाते हैं कि शिमला समझौता, यूनाइटेड नेशन की करारदादों पे चले जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आज तक किसी ने खुल के बात नहीं की। पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, अपने मुकदमात लड़ते हैं। भाई, कश्मीर का मुकदमा लड़ना है तो एक होके लड़ो। वहां पर ये कैसे हो सकता है कि नून लीग का अपना मौकिफ है, पीपल्स पार्टी का अपना है, मौलाना फजलुर रहमान का अपना है, पीटीआई का अपना है? ये कैसे हो सकता है? जब अफगान वार थी, अफगान का मसला था, तो उस वक्त तो सबका सब्जेक्ट एक ही था, सारे एक पेज के ऊपर थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमने पार्लियामेंट को भी तौकीर है, उसकी भी बेतौकीरी की है, और हम कश्मीरी अवाम के सामने भी शर्मिंदा है। ठीक, ससी, व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट, कि अगर कश्मीर का मुकदमा लड़ना है तो फिर एक होकर लड़ना है, इसके अंदर हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होने की जरूरत है, और एटलीस्ट आप जो सेनेट है, जो पार्लियामेंट है, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इन तमाम को एक पेज पर होने की बहुत ज़रूरत है। आपको लगता है आप लोग एक पेज पर हो सकते हैं कश्मीर के इशू को लेकर? जी मंसूर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। यही वजह थी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जैसे ही सूरत हाल गंभीर बनी तो उन्होंने फौरन मुश्तरका इजलास बुलाने को कहा, और बुलाया गया देर सवेर, और उसमें सबसे ज्यादा रिकमेंडेशंस और सजेशंस और पॉलिसी जो अपना नैरेटिव जो रखा पार्टी की बुनियाद पर, लेकिन कलेक्टिव विजडम के साथ हम बढ़ना चाह रहे थे और चाहते हैं। वो रजा रब्बानी साहब हो या हमारी दूसरी लीडरशिप भी हो, तो चेयरमैन बिलावल साहब की सरबराही में हमने वो रखी। लेकिन बात ये कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई, इंडिया बड़ा शातिर है। इंडिया जो है हर सिचुएशन से, हर बुरी सिचुएशन से भी वो फायदा लेना जानता है। और फिर मगरब में जाहिर बात है इंडिया की एक बड़ी मंडी है जिसका वो फायदा उठाता है। लेकिन फिर मैं कहूंगी हमारी सफारतकारी मजबूत हो सकती है, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है इसको अगर हम ठीक करें। बाकी कलेक्टिव विजडम के साथ जैसी दूसरी चीजों में नेशनल इंटरेस्ट में, सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट नहीं, हकीकतन जो पाकिस्तान के इस्तेकाम, बका, तरक्की, जिसमें कश्मीर भी हमारे, मैंने पहले कहा, रूह और दिल के पास है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। और उस हवाले से जैसे कौमी सलामती के इश्यूज पे, अफगानिस्तान के हवाले से हम जब बैठते हैं मिलकर तो हम जो है उसमें सियासत नहीं करते। कश्मीर के हवाले से भी हम अपनी पॉलिसी को, अपनी जो है स्ट्रेटेजी को स्ट्रेंथन जरूर करना चाहते हैं। पाकिस्तान की बुनियादी जो इंटरनेशनल जो खारजी मामलात के हवाले से पॉलिसीज हैं, कुछ तो एक चीजें हैं जो हम सब उस पर जो है हमारी राय है कि कुछ चीजों में जो पॉलिसी शिफ्ट आया भी है, लेकिन इस हवाले से अपोजिशन को भी साथ मिलाकर कश्मीर के हवाले से
हमें और भी एग्रेसिव तरीके से इंटरनेशनल फोरम्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर जब ये खान साहब की स्पीचेस जब इस तरह की आ जाती है इलेक्शंस के जमाने में आजाद कश्मीर में, तो वो भी थोड़ा सा मामला गड़बड़ करती है। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपकी पार्लियामेंट है, आपका जमहूरियत लूली लंगड़ी है, आप बैसाखियों पे सही पर हुकूमत एक है, उसका जो है हम चाहते हैं जो भी आपकी खारजी पॉलिसी हो, जैसे अफगानिस्तान के हवाले से कौमी सलामती में सारे लोग बैठे कमेटी में, तो अभी भी हम अपनी पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके सफारतकारी को ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर साहब लास्ट कमेंट, क्या व्हाट यू वांट टू कमेंट जी, मेरे पास लास्ट मिनट है जी। साहब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटा सा। कश्मीर इशू वाहिद एक इशू है जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम एक पेज के ऊपर है। ये गलत कहा इन्होंने कि हम एक पेज पे कश्मीर के हवाले से नहीं है। कश्मीर एक वाहिद कॉज है जिसके ऊपर पूरी कौम पिछले 70 साल से एक पेज पे है, सिवाय इसके कि इस वक्त जो आजाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की और एक नए रेफरेंडम का शोशा छोड़ के कश्मीर के इशू को कंफ्यूज करने की कोशिश की, मैं इसको पूरी तरह कंडेम करता हूं। ये गलत हरकत की इन्होंने हमारी जो एक कॉज जिसके ऊपर पूरी कौम जो है मुत्तहिद है, एक पेज पे है, उसको खराब करने की नापाक साजिश की गई है। सेनेटर शाहीन, रेफरेंडम हमारे पास एक ही रेफरेंडम है, वो यूएन की जो रेजोल्यूशंस है, वही हमारी एक बेस है जिसके ऊपर हम कश्मीर की। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच सर। ससीफ अली जो, आफ्ताब जहांगीर साहब, अशतर और साफ अली साहब, बहुत शुक्रिया जी आप सबका। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।